एक और कहानी के साथ श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के पेज पर मेरी कहानी मेरी जवानी। आज हम उस नौजवान से जो मेरे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पर उनसे मिलवाने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने विरासत में उनको काम दिया, काम सौंपा। और आज मैं बात कहूँ तो अगर उनके पिताजी ने उनको 1 रुपये का काम सौंपा था तो उन्होंने उसको 100 रुपये का करके दिखाया। ऐसे नौजवान की कहानी जो होटलियर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले हैं। रजनीश पुरोहित जी, कटरा का वो नौजवान जो हर एक उस नौजवान के लिए जो बिजनेस करना चाहता है, जो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए प्रेरणा सूत्र हैं। बात करेंगे रजनीश जी से और जानेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जवानी कि किस तरह से उन्होंने इस बिज़नेस को एक इतना बड़ा बिज़नेस बना दिया और कितने ही लोगों को अपने साथ काम लगाया हुआ है, कितने परिवारों का पालन पोषण वो कर रहे हैं। जानेंगे वही फिर से मेरी कहानी मेरी जवानी के इस एपिसोड में। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के पेज पर। आप बिजनेस के क्षेत्र में आज एक ऊंचाइयों पर हैं। किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई स्कूलिंग के बाद? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक कामयाब आदमी की कहानी, उसी की जवानी। अरुण जी, मैं पहले माता रानी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें आज मुझे यहाँ पहुँचाया, और सबसे ज़्यादा मैं करूँगा अपने माता पिता का। आज हम एक इंसान, उसके माता पिता उसको पैदा करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। मैं लोगों के लिए तो नहीं कह पाता हूँ कि किसी के पेरेंट्स ने उनके लिए क्या किया, पर मैं ये कहूँगा कि आज मैं इस कुर्सी पे अगर बैठा हूँ, आप मेरा अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है मेरे पिताजी और मेरी मदर का आशीर्वाद। आपको पता ही, हम लोग छोटे से कस्बे कटरा में रहे हैं। कटरा में मैं पैदा हुआ, कटरा से ही मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। क्या होता है ना, जब हर पेरेंट्स से मेरे बच्चे हैं, आपके हैं, हमारे सबके बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ना अपने से अच्छा बनाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वो हमसे आगे निकलें। हर आदमी की सोच है, हमारी भी रहती है कि हमारी जनरेशन है, हम चाहेंगे कि जो हमारी अगली जनरेशन आए, स्पेशली हमारे कटरा की, वो हमसे आगे बढ़े और बेस्ट करे। तो 9th क्लास में मैं चला गया, एक स्कूल है पाइन ग्रोव करके शिमला के पास। तो 9th 10th में मैंने वहाँ से स्कूलिंग की। फिर 11th में मैं चला गया लॉरेंस स्कूल सनार। वो इंडिया का काफ़ी विख्यात स्कूल है। आज उसको बने हुए 175 साल हो गए हैं। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, संजय दत्त, काफ़ी नामचीन लोग हैं जो वहाँ पे पढ़े। हाँ, तो 12th तक मैंने 12वीं कक्षा वहाँ पास की। मैं ना अपने आप को ना बड़ा नेशनलिस्ट मानता हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ जो बच्चे थे ना, वो कहते थे कि आपने कहाँ जाना है। मैं कहता नहीं जी, मैंने इंडिया ही पढ़ना है, हमारा इंडिया अच्छा है जी। और बाकी बच्चे, कोई अपने SAT के लिए पढ़ता था, कोई कुछ पढ़ता था, किसी ने अमेरिका जाना है, किसी ने लंदन जाना है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करता था। मैंने नहीं की। मगर वही कहते हैं ना, जो माता रानी ने लिखा है, जो आपकी किस्मत में, आप बदल नहीं सकते। तो मैंने 2-3 कॉलेजेस में अपना एडमिशन्स के लिए भर दिया, फॉर्म भरा, मेरे नंबर भी अच्छे आए, ठीक आए। बट अनसर्कमस्टांसेस में, अनफॉर्चुनेट समझिए या फॉर्चुनेट समझिए, कि मुझे ना मेरी जहाँ मैं चाहता था वहाँ एडमिशन नहीं मिली और मैं थोड़ा लेट हो गया एडमिशन। हाँ, मेरे पास ऑप्शन क्या बची कि बाहर जाने की। तो जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रही, मैंने कहा कि मैं 1 साल अपना ड्रॉप करूँगा नहीं मेरे को, तो फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा। तो मैं US फिर मैंने एडमिशन ली मिशिगन में। 4 साल मैंने वहाँ पे बैचलर्स की मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक्स में जी। तो मैंने मेन डिग्री की वो की मैनेजमेंट में, और एक माइनर डिग्री की वो की इकोनॉमिक्स में। US वगैरह में ना एक बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ। एक तो एजुकेशन 4 साल की है, बैचलर्स जो हम 3 साल करते हैं, वो वहाँ पे 4 साल पढ़ाते हैं। उस 4 साल में वो पहले 2 साल हमें क्या पढ़ाते हैं कि आपको सब कुछ सिखाते हैं। आपको वो सिनेमा भी सिखाएंगे, आपको वो थिएटर भी सिखाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हर चीज़ पढ़ाते हैं। ताकि अब आप, जो बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज जाता है ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ विषय पे ना उनकी पक्की सोच नहीं होती। तो अमेरिका हो गया, US हो गया, सॉरी ये UK हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है कि पहले 2 साल वो पूरा आपको ग्रूम करते हैं। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगले 2 साल क्या जाना है। तो वहाँ मैंने देखा कि मैनेजमेंट किया, तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स पे हमें पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स 4 साल वहाँ किए। फिर 4 साल हो गए, तो मैंने कहा कि अब इंडिया एक बार चले जाएंगे तो फिर काम लग जाएंगे, तो आगे पढ़ नहीं पाएंगे जी।
तो फिर एक छोटा सा कॉलेज था वहाँ पे, यूनिवर्सिटी थी इंडियाना में, तो मैंने वहाँ से मास्टर्स की इंटरनेशनल बिज़नेस में। तो 2004 में मैं फिर वापस आया, और जब मैं वापस आया फिर कटरा ही आया वापस। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप वहाँ रहे क्यों नहीं। तो मैं एक राष्ट्रवादी, आप मुझे बताया, हम सब इंडियंस हैं, हम लोग, हाँ हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें बड़ा मन होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप दिल्ली क्यों नहीं रहते। मैंने बोला कि यार जो काम हम कटरा में कर सकते हैं वो हम दिल्ली में जाके क्यों करेंगे। और तब ना मैंने एक नई वो चीज़ पढ़ी थी शाहरुख खान की जी। तो शाहरुख खान को ना किसी ने पूछा कि आप हॉलीवुड में फिल्में क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ, मैं अपने देश में राजा हूँ, मैं उस देश में जाऊँगा जहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं। वैसे ही मैंने सोचा कि ये मेरा शहर है कटरा, यहाँ मुझे सब जानते हैं, जैसे आप जैसे मेरे बड़े भाई हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं। और हमारा कटरा एक ऐसा शहर है जो मैं मन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना बाकी जगह से मैंने देखा कि यहाँ पे ना लोग कहते होंगे बट सपोर्ट है, प्यार हमारे में है। हमारे शहर में जो अभी संस्कारित लोग हैं, हमारे लोगों में आपस में भाईचारा है। देखिए हर परिवार में झगड़ा होता है, आपकी किसी के साथ होता है, पर जो प्यार हमारे शहर में है ना वो किसी और शहर में नहीं। तो ये चीज़ खींच के लाती है, तो ये चीज़ें खींच के लाई। तो मैंने कहा जब हम दिल्ली जाएंगे तो फिर मेरे को तो कोई जानता नहीं दिल्ली। यहाँ तो मेरे पिताजी, यहाँ एक ब्रांड है, पूरी फैमिली, हाँ पूरी फैमिली है। कोई आपका भैया ऐसे हैं, आपके ताए जी ऐसे हैं, मतलब हर सपोर्ट है, सपोर्ट है। और यहाँ पे क्या है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं जो किसी कोई अंकल हैं, कोई चाचा हैं, कोई कुछ हैं, वो भी चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा आया इसको सपोर्ट करें। ये सपोर्ट एक हमें यहाँ पे है कटरा में, तो इसलिए आगे ले जाती है। और एक सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है माता रानी। इससे बड़ी चीज़ तो लोग बाहर से आते हैं, हमें तो ब्लेसिंग है उसकी। हाँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है। आज हम जहाँ मैं अगर आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप मेरा ले रहे हैं, तो हम दोनों को कहीं ना कहीं इसकी ब्लेसिंग्स है, माँ वैष्णो देवी की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये क्यों छोड़े हम ब्लेसिंग्स। मुश्किल होता है छोटे शहर में करना, फिर आपको लगता है कि यहाँ करें क्या। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, और जुड़ना भी चाहिए क्योंकि काम ऐसा है, किसी की दुकान है, जैसे लोग कहते हैं कि कटरा एक यात्रा स्टेशन है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि होटल्स सबसे बेस्ट जो बिजनेस है होटल्स का है कटरा में। आपके फादर साहब का बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में, उन्होंने भी होटल्स में कटरा में शुरुआत की थी। मगर आपने होटल्स के बाद इंडस्ट्री, वो भी हम जानना चाहेंगे कि होटल के बाद इंडस्ट्री कैसे शुरू की। 2004 में जब मैं वापस आया तो जैसे उन्होंने बाहर भेजा पिताजी ने, तो वो कहते हैं यार कि मैंने ये काम किया, तू भी यही काम करेगा, फिर क्या फ़ायदा है पढ़ाई का। बात में सही बात भी उनकी ठीक है कि जब इतना पढ़ाया लिखाया उन्होंने मुझे। तो मैं ऐसे एक दिन कहीं बैठा हुआ था तो पानी की चर्चा शुरू हुई, पानी की फैक्ट्री थी किसी की। तो मैंने उनको बोला यार आप अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं बनाते, आप अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, आपका इतना नाम है। उस टाइम किंगफिशर का ना बड़ा नाम था, पीक पे था, एयरलाइंस थी इनकी, सब कुछ था। तो जो उनके मार्केटिंग के हेड थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि आप क्यों नहीं इसको शुरुआत करते। तो मैंने कहा यार, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया भी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। तो मैंने उसकी थोड़ी सी रिसर्च की, जो कर सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च की। फिर मैंने अपने पिताजी से बात की, डैडी से। उन्होंने बोला मेरी ना, मैं बड़ा लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे फादर साहब की ना मुझे बड़ी सपोर्ट है। मैं उनको बोलता हूँ ना, कहते हैं वो पूरा करते हैं। हम अगर मैं उनको बोलूँगा ना कि 1 रुपये की चीज़ करनी है तो वो 10 रुपये की करते हैं। और दूसरा क्या कि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, पर मुझे नॉलेज तो उतनी है ना जगह की, पिताजी को ज़्यादा है, उनको लोग जानते हैं। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम डैडी ऐसा काम करते हैं, तो फैक्ट्री लगाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने बताया इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। उन्होंने मुझे ना एक चीज़ बड़ी उस टाइम भी बोली कि यार जो चीज़ लगानी है ना, जो चीज़ करनी है सबसे अच्छी करनी है, दी बेस्ट। हाँ, हमारी पॉकेट जितनी हमें अलाउ कर सकती है ना, उस पॉकेट से अगर हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, बट चीज़ लगाएंगे अच्छी लगाएंगे। बट मार्केट में जो क्वालिटी है बढ़िया देंगे। हमारा नाम जुड़ा है और जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ हम अच्छी चीज़ ही देंगे। माता रानी ने हमें इतना दिया है तो हम क्यों किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करें। फिर उन्होंने थोड़ी सी शुरू कर दी रिसर्च, लैंड ढूंढनी, जगह ढूंढनी, पानी का। तो बाई चांस आज हम यहीं बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने इस स्थान को तो मैंने उनको बोला, मैंने सोचा यार मेरे पिताजी इतने स्मार्ट है, इतने सियाने, क्यों यहाँ आपने भी देखा, आपने भी देखा है। हम भी जब यहाँ से उधमपुर जाते थे कभी पटनीटॉप, तो देखते थे कि यार यहाँ कभी कुछ बने खाई है, कोई कुछ बनेगा ही नहीं। पर मैं ये चीज़ ना अपने जितने जो दर्शक आपके देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बताऊँगा कि जितना एक्सपीरियंस हमारे माता पिता में होता है ना, जिन्होंने काम शुरुआत की। देखो हम पढ़ के आते हैं ना, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, हम उनसे झगड़ा करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताऊँगा अपने दर्शकों को कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं ना, तो उस बात में ना कहीं दम होता है। वो आपको कभी भी गलत नहीं कहेंगे, कि इसलिए कि एक तो वो आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, दूसरा जो दुनिया उन्होंने देखी है संसार में, उनको एक्सपीरियंस है।
तो वो जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे ना, उसको ज़रूर सोचें और उस पे ऊपर 10 बार सोचें कि यार अगर पिताजी ने मुझे ये बात बोली है तो क्यों बोली है। अपना एक्सपीरियंस और वो वेल विशर हाँ, वेल कई बार हमें डांटते भी हैं, तो हमें कई बार बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ जी, मैं ये हूँ, तो पर ज़रूर सोचें कि यार अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं ना, वो आपके अगेंस्ट नहीं, वो आपके हितैषी हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे सब ने पूछते हैं कि आपको, एक दो बार मैंने और भी कहीं पे मैं गया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप आज आपने अगर कुछ तरक्की की है तो उसका मुख्य कारण क्या है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि मेरे लिए मुख्य कारण मेरे पिताजी हैं। मैं बोलता हूँ कि आप, वो कहते हैं आपके पास क्या ऐसा है, मैं कहता हूँ मैं लकी, मेरे पिताजी हैं, आप भी करो। मतलब मैं ये क्या बोलूँ, आपके पास आपके पिताजी हैं, हाँ, तो तब मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ। और इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि आज देखिए मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो सब कुछ उनका बना है। मैंने कोई अपने से कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कहीं से पैसे आए मेरे पास, उनके पास पैसे उन्होंने मुझे दिए, मैंने आगे किए। अब उनका नींव वही है। दूसरा क्या है कि उनके कुछ अच्छे कार्य थे, कर्म अच्छे थे, संस्कार अच्छे थे। मेरे को जैसे जैसे वो करते गए, जहाँ जहाँ वो अपने चरण रखते थे, वहाँ काम बढ़ता गया। आज हमारे पास एक वो गाड़ी है पजेरो, आपने देखी है। मैं ना बड़ी बार कहता हूँ कि जब भी कोई नया काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ डैडी आप ना वो गाड़ी लेके जाओ वहाँ काम हो ऐसे। हाँ, मतलब इसलिए मैं लकी मानता हूँ। और ये मैं ज़रूर कहूँगा सबको कि पेरेंट्स ना, देखिए पढ़ाई ज़रूरी है, पर पढ़ा लिखा आदमी आप बोलिए कि वो उसको सब कुछ आता है, वो गलत है। जो एक्सपीरियंस, जो संस्कार उन्होंने हाँ अपने टाइम पे बिताया होता है जी, वो आगे अगर आपको बोलते हैं तो वो एक्सपीरियंस है। देखिए आज उन्होंने 100 करोड़ की MBA की है, एक्सपीरियंस है। कहीं नुकसान भी हुआ। अब हमें कई बार पेरेंट्स डांटते हैं ना, हम कहते हैं यार ऐसे ही डांट रहे हैं, मगर उनको वहाँ कहीं नुकसान हुआ होगा तो ही हमारा नुकसान बचाते हैं। तो वो से आपका नुकसान बच सकता है। तो वो हमें एक बेनिफिट है, यूज़ करना चाहिए। हमें अपने ना पेरेंट्स का बेनिफिट लेना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं नहीं जी मैं अपने आप में करूँगा, मैं कहता हूँ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को लगता है कि वो खुद कर सकता करे, पर अगर आपको लगता है ना कि देखिए ये हमारे पास एक एसेट है, सबसे बड़ा एसेट तो ये है, हम इस एसेट को यूज़ करें। हम अपने पेरेंट्स की हेल्प लें। जैसे आप हैं, बड़े हैं मेरे से, मुझे लगता है कि मुझे कहीं कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपसे पूछूंगा, अरुण भैया मुझे ये बताइए कि ऐसे कैसे होना चाहिए। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस फील्ड में मुझे लगता है काफ़ी सालों से, 20-25 साल से। तो अगर कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो हमें पूछना चाहिए ना भैया कैसे करते हैं। अब ये छोटा शहर है, यहाँ पे लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मना, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपने कहा कि सपोर्टिंग है, हमारा शहर सपोर्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। एकजुट शहर है। देखो पॉलिटिक्स है, हर जगह होती है, ऐसा नहीं, बट जो एकजुटता हमारे कटरा में है, जो प्यार है ना, मैं बड़ी जगह रहा, मैं अमेरिका रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, चाइना रहा, दिल्ली भी हमारा छोटा सा काम है वहाँ, मैं देखता हूँ कि जो प्यार और जो शायद इसलिए कि मेरा हाँ शायद जब मेरा अपना घर है तो मुझे लगता है आप राष्ट्रवादी हैं। हाँ, मेरा अपना जो घर है इसलिए लगता है। तो फिर वहाँ से मतलब मैंने अपने पिताजी की जितनी हेल्प हो सकती थी वो ली। फिर कोई नए प्रोजेक्ट आप जो चलते गए कि दूसरा क्या है कि जो आपकी टीम है ना, देखिए एक अकेला आदमी कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो कोर टीम है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आज हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे पिताजी के साथ 30-30, 40-40 साल से हैं। जैसे हमारे सरिये की मिल है, वहाँ पे हमारे राजकुमार जी हैं, वो हमारे पिताजी के साथ पिछले 30-35 साल से जुड़े चल रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ प्रवेश जी हैं, हमारे काफ़ी लोग ऐसे, वो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको बढ़ना है तो हमें अपने लोग इकट्ठे लेके जुट के चलें। अकेला कोई आदमी बन नहीं सकता। देखिए आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनके पीछे एक पूरा टीम वर्क रहता है, एक पूरा कैबिनेट है, कितनी लोगों ने उनके साथ सहयोग किया है, तो एक आदमी कहाँ तक पहुँचा। आज अंबानी है, अडानी है, कुछ भी है, कोई आदमी अकेला, बड़े बिजनेसमैन। तो आपको एक अच्छी टीम बहुत ज़रूरी चाहिए। दूसरा क्या रहता है कि अब जैसे ना जनरेशन का फ़र्क है, जैसे आपकी जनरेशन हमसे बड़ी है, आप हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन हमारे डैडी की जनरेशन है, जो सहनशीलता पुरानी जनरेशन में है ना वो हाँ हमारी जनरेशन में शायद वो कम है। अब मैं देखता हूँ कि जितनी मेरे से अगली में भी कम है। बहुत बार लगता है हमें कि यार मेरे साथ कुछ ठीक ही नहीं हो रहा जी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बड़ी बार मन ख़राब होता है। और फिर यहाँ पे आपकी टीम आती है, आपके घर में आपके जैसे माता पिता आते हैं, जैसे आपकी वाइफ आती है आपकी सपोर्ट के लिए, वो भी आपको बोलेगी नहीं कोई ऐसी बात टेंशन नहीं लेनी। दूसरी ऐसे बात से थोड़ा सा कट करूँगा कि जैसे ना अमेरिका, दूसरे देशों में ना आजकल डिप्रेशन का बड़ा जोर है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है। तो मैंने कहीं ऐसी किताब पढ़ रहा था कि इंडियंस में ना कम होती है डिप्रेशन, कम है। रीज़न उसका एक बड़ा सिंपल रीज़न है कि फैमिली।
जैसे मुझे कभी भी दुख या मेरे में प्रेशर या टेंशन होती है ना, जैसे मैं घर पहुंचता हूँ ना, मेरी शक्ल पे ना लिखा होता है कि आज ना ये टेंशन मेरे पिताजी या मेरी मदर या मेरी वाइफ बोलेंगी यार आज को टेंशन हो, तो पूछेंगे क्यों, क्या बात है, क्या बिजनेस में टेंशन है, किसी ने कुछ हाँ किसी ने बोला है, तो वो लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वही है, मैंने काफ़ी देखा है कि मैं कई बार मेरे दोस्त हैं जो मुझसे थोड़ा सा लगाव है जिनको, वो भी पूछते हैं यार तू क्यों इतना उदास है आज, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, हमें बता, हम तेरी क्या हेल्प करें। फेस रीडिंग लोगों हाँ रहती है। तो ये भी एक ना हमें एक एसेट है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि बाहर जाएंगे, बाहर जाना अच्छा है, पर जो एसेट है ना उसको यूज़ करना चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, ये हमारे लिए एसेट है। तो कई बार स्टाफ हमें कहता है सर आज आप क्यों उदास हो, क्यों टेंशन लेते हो आप, हम बैठे हैं ना आपके लिए, जी जी जी, हम 10 घंटे में 15 घंटे काम करेंगे। तो अच्छे लोग जुड़ना ये भी आपका एक एसेट, कामयाबी का सबसे बड़ा देखिए, एक तो हो गया साइंटिस्ट, जैसे उसका अपना जिसने PhD की है वो अपने हिसाब से अपना काम करता है, बिकॉज उसकी अपनी नॉलेज है, उसी को यूज़ करता है, उसको ज़रूरत पड़ती कम है। बट एज अ बिजनेसमैन हमें ना काफ़ी लोगों को साथ लेके चलना है, काफ़ी लोग आपको सपोर्टर हैं, हाँ, तभी एक बिजनेसमैन जो है कामयाब हो सकता है। आपको संजय जी एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर कटरा आधार शिविर कटरा की बात की जाए तो बिजनेस में सबसे बड़ा नाम अगर कहा जाए तो माता रानी का आपके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है कि सबसे बड़ा नाम आपका बिजनेस में आता है। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिलीज़ में पेरेंट्स का बिजनेस संभाले हुए हैं, मन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हो सकता है कि किसी वजह से उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है कि फैमिली की बॉन्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम, फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं हो रही हो, उस वजह से हार कर बैठ जाते हैं। उन लोगों के लिए भी हम आपसे मैसेज लेंगे कि वो लोग आने वाले दिनों में किस तरह से उस काम को आगे लेकर जाएं, और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि छोटा बिज़नेस नहीं करना है, छोटे बिज़नेस से ही बड़ा बिज़नेस हुआ है। क्योंकि आज आप देखें कि आपके फादर साहब ने दुकान शुरू की थी, उसके बाद होटलियर से बाद फिर आपकी इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। उसके बाद हम आपके एक और बात आपके आगे रखेंगे अपने दर्शकों की तरफ से। तो ये जानना चाहेंगे कि रजनीश जी बताएं कि किस तरह से मतलब कि वो बिज़नेस आगे बढ़ाएं, वो नौजवान जो छोटा काम समझते हैं उसको आगे लेकर जाएं। अरुण जी, पहली बात तो ये कि मैं ये बोलूँगा कि हमारे कटरा में ना काफ़ी अच्छे व्यापारी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी तरक्की की है। क्या होता है ना, मेरा काम ऐसा है कि मैं थोड़ा लाइमलाइट में आया, बट यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, जो मेरी उम्र के हैं। जैसे हमारे जीजा जी बोल लीजिए, अमरीश जी हैं, हमारे भैया जुगल जी हैं, बलदेव जी हैं, हमारे रोहित दुबे जी हैं, भैया हैं, जो भी आज काफ़ी अच्छा नाम डाल। हर आदमी ना यहाँ पे काम कर रहा है, माता रानी की हम पे ब्लेसिंग्स हैं। मैं ये बोलूँ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे अगर आपको करना है ना, मेरे को जो लगता है, जो मेरी अपनी सोच है कि अगर आपको तरक्की करनी है ना, आपको अगर आप किसी के काम पे खुश होंगे ना, तो आपको क्या होगा, आप जब काम करेंगे ना, आप जेलसी कम होगी ना, तो आपको तरक्की ज़्यादा होगी। जो ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ऐसा होता है, हर आदमी अलग अलग बना है, बट आप जब खुश होते हैं ना, जैसे आप आज इतने ऊपर पहुँचे हैं, मुझे एक बात की खुशी है कि हमारे भैया तरक्की करें। आपने आज होटल बनाया, आज आपने वो कराया। अब देखिए, आपने कोई चीज़ बनाई, एक आपने अपनी जनरेशन को खड़ा कर दिया। अगर आप तरक्की कर रहे हैं, उस तरक्की से मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? नुकसान करोगे भी क्यों? ठीक, खुश हमें सबसे चीज़ ना, मैं ये अपने भाइयों को, दर्शकों को ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपको कुछ करना है, देखिए काम जो आपने बहुत बढ़िया बताया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी बहुत कम लोगों को बताया, जब मैं US में था तो मैं पार्ट टाइम जॉब सब करते हैं वहाँ, तो वहाँ पर ना मैं वेटर का भी करता था। तो मुझे ना डैडी ने ना बोला था कि वेटर का काम नहीं करना, बर्तन नहीं मांजने हमने, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो ऐसा काम नहीं करें। अब देखिए वहाँ जब जाए ना, सब काम करते हैं। हाँ, तो मैंने वेटर का काम भी किया, तो वहाँ वो बर्तन भी मंजवाते थे। फिर लाइब्रेरी में काम किया, वहाँ बुक्स भी सफाई कराते थे, डस्टिंग कराते थे, झाड़ू लगाते थे। तो काम तो कोई बड़ा है, वहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबर बड़ी सिंपल है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए वो देश आगे है। तो ये चीज़ मैं सबको बोलूँगा कि एक तो हमें ना अपने घर में हमारा अपना भाई या दोस्त कोई तरक्की करे, खुश रहिए। क्या होता है, जब खुश रहते हैं ना, तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप उसको ये बोलो कि मुझे भैया के जैसे बनना है, मुझे अरुण भैया के जैसे बनना है, या मुझे रोहित भैया के जैसे बनना है, या किसी के जैसे बनना है। जैसे मेरे को जुगल भैया हमारे हैं, या बलदेव अंकल हमारे, उनके जैसे बनना है। तो जब आप ये सोचेंगे ना, तो आपको आप में पॉजिटिव एनर्जी है कि अच्छा काम करने की। दूसरा रहा कि देखिए, काम हमारे माता रानी की वजह से हम यहाँ पे गोल्ड माइन है। जैसे दुबई में ऑयल है, या सऊदी अरेबिया में ऑयल है, हमारे यहाँ पे ना माता रानी की ब्लेसिंग्स है। हम इसको यूज़ करते हैं, कटरा में कर भी रहे हैं, काफ़ी लोग करते हैं।
तो हम लोग ये सोचेंगे कि कुछ कम ज़्यादा किसी का नहीं है। अब कोरोना रहा, इसमें सबको नुकसान हुआ, मुझे हुआ, आपको हुआ, सबको हुआ, सभी व्यापारी को, और पूरे हिंदुस्तान, हर पूरे वर्ल्ड को हुआ। जिस आदमी का जितना काम है उसे उतना नुकसान, उसी हिसाब से नुकसान हुआ। फिर भी आप देखो कि हम हिंदुस्तानियों में कितना जज्बा है कि फिर भी लोग खड़े हैं, काम कर रहे हैं। और गरीब देश है, कोई इतना बड़ा देश नहीं है। बाहर आप देखिए, लोग अमेरिका में डिप्रेशन में हैं, लोगों गवर्नमेंट के फंडिंग पे जी रहे हैं, अभी भी लोग पैसा मांग रहे हैं, बट हमारे लोग अपने सिर पे खड़े हैं। कटरा आप देखिए 2 साल बंद रहा, हम लोगों ने, कटरा वालों ने किसी से कुछ नहीं मांगा और हमें कोई बेनिफिट नहीं आया। फिर भी आप देखो कटरा वाले आज भी खुश स्टैंड है। कोरोना हुआ, कटरा वालों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, किसी ने खाना दिया, किसी ने मेडिसिन दी, आपने इतना जानवरों के लिए किया, लोगों के लिए किया, और देखिए हाथ तो हमारा भी तंग, फिर भी कटरा में सभी लोग कर रहे थे। तो ये चीज़ सीखना चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी महामारी से निकल रहे हैं तो यार ज़िंदगी में ऊपर छोटा बड़ा तो होता ही रहता है, ये तो होगा भी आगे भी। अब मुझे आप बोलोगे मेरे साथ मुझे कितना नुकसान होता है, कई कामों में होता है, और सहनशीलता। हाँ, मगर मुझे ये आपको सिखाती है, आपका टाइम सिखाता है। मुझे भी आता है, मन करता है यार कि सब कुछ छोड़ के ना वापस बाहर चले जाएंगे, बाहर देश में रहेंगे, बहुत बार मन करता है, ऐसा है। फिर वही बात आ जाती है, शाम को रात को आप सोते हो, सुबह उठते हो, कहते नहीं यार एक और ट्राई लगाते, एक और ट्राई। तो अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी रखें, हाँ पॉजिटिव रहें अपने, थोड़ा सा सबसे अच्छा क्या है कि आप घर आओ, लोगों में बैठो, अपने दोस्तों से मिलो, थोड़ा सा बात करें। ज़रूरी नहीं आपको व्यापार की बात करनी है, हंसी मजाक करना, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी है, छोटी चीज़ें बड़ी खुशी देते हैं, बड़ी खुशी देते हैं। कोई जैसे काम करे तो आप अगर उसकी खुशी, मेरे को ये चीज़ मैंने आजकल 2-3 दिन पहले कहीं पढ़ भी रहा था कि किसी ने बोला कि अगर आप जो कोई काम करता है, जब हम जैसे किसी के घर शादी होती है तो हम उसको सगन देने जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि जब वैसे जब हम देते हैं, हाँ, तो उसने बताया कि जब कोई आदमी काम करे ना तो तब उसको सगन दो, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस दिन है, हाँ हाँ। और उसकी खुशी में ना ये बोलो कि यार मेरा आदमी, मेरा आज बच्चा, या मेरा भाई, या मेरा कोई नाती अगर तरक्की कर रहा है ना, देखो नाम तो रोशन सबका होता है। मुझे लोग बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, मैं बताता हूँ मैं कटरा रहता हूँ, मैं जम्मू नहीं बोलता, ऐसा नहीं कि जम्मू का नहीं हूँ, मैं कटरा का ही हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कटरा वैष्णो देवी से हूँ, क्योंकि हमें खुशी होती है ना जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और बाहर जाता है तो कहाँ से ही कटरा से नाम रोशन होता है। तो छोटी छोटी खुशी में आप खुशी ढूंढें और आप ज़रूर तरक्की करें, ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं करेंगे, ज़रूर। जी, आपके होटल्स व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री चल रही है जी। मैं अपने कटरा के दर्शकों की तरफ से कहूँगा, जो जहाँ हमारे कटरा के जितने भी व्यापारी लोग हैं, क्योंकि स्कूलिंग में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके फादर साहब ने एक स्कूल जो स्टार्टअप किया था, तो उस समय काफ़ी बड़ा स्कूल है, अभी भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे से तालीम हासिल करके निकल रहे हैं। मगर आपका जिस तरह से कहना है कि आप 8th के बाहर सुनावर में चले गए, उसके बाद आप बाहर पढ़ने चले गए, विदेश में चले गए, कुछ स्कूलिंग शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह की, मतलब कि कटरा वासियों के लिए, खासकर मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि कटरा की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो आप, मैं यही कहूँगा कि माइग्रेट हो जाती है, बच्चों के साथ वो चले जाते हैं, पिताजी उनके कटरा में काम कर रहे होते हैं, मदर के साथ वो कहीं और जाके रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति कटरा के लिए लाने वाले हैं, सुनने में आ रहा है, क्या क्रांति है? अरुण जी, मेरा काफ़ी सालों से ना एक मन था, जैसे हमारे पिताजी ने स्कूल बनाया कटरा में, मेरे दोस्त बच्चे 90% बच्चे हमारे वही उसी स्कूल से पढ़े। अब क्या हो गया कि अब ना एजुकेशन में भी ना एक रेवोल्यूशन आई है इंडिया में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑनलाइन होने से क्या हुआ है, हर चीज़ बड़ी आसान हो गई है। जैसे क्या था कि पहले दिल्ली में कैसे टीचर थे, क्या होता था, वो कटरा नहीं आ पाते थे, पर जब से ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा ना, तो अब जो दिल्ली बैठा है वो ऑनलाइन क्लास कटरा दे सकता है जी। अब हम उस हिसाब की, उस लहजे की एजुकेशन कटरा में दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। हम बाहर पढ़े काफ़ी लोग, बच्चे, मैं नहीं कहता कि मैं ही, मेरे हिसाब से कटरा के 70% बच्चे बाहर अच्छे स्कूलों से पढ़े। सब बच्चों को थोड़ी ना कहीं ना कहीं नॉलेज है। हमारी जो बहुएँ आई हैं, जो हमारी भाभी आई हैं, और काफ़ी पढ़ी लिखी आई हैं, मतलब वो भी एक हमारे पास एसेट है कि अगर हम किसी को टीचर ढूंढे, पहले हमें जम्मू, उधमपुर, दिल्ली, पंजाब ढूंढना पड़ता है टीचर। अब हमारे कटरा में भी काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े नौजवान, हाँ, लड़की बहुएँ हैं हमारी। तो कोशिश है, हम कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा स्कूल बनाया जाए। जैसे हमारा स्कूल है त्रिकुटा पब्लिक स्कूल, चैरिटेबल स्कूल है, पिछले 30 साल से है, और अच्छे लोग वहाँ से पढ़े हैं। थोड़ा सा अब क्या है कि वहाँ थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम पड़ता है। तो अभी हमारी सोच है, काफ़ी लोगों की, मेरे 2-3 मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम सबकी सोच है कि एक अच्छा स्कूल बनाया जाए और एजुकेशन दी जाए एट पार विद दिल्ली, बॉम्बे। कोशिश है कि मैं नहीं बोलूँगा कि हम दे पाएंगे,
पर कोशिश पूरी करेंगे कि जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं वो ना जाएं, और उल्टा बाहर से बच्चे आए हैं हमारे यहाँ मगर पर। एक चीज़ है, जो आपने कोशिश की है, आपने उसमें कामयाबी हासिल की है। चलो माता रानी की का होप है कि नहीं, ये कोशिश चीज़ करें। आने वाले दिनों में जी, चीज़ें जी। हो सकती है, कर सकेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो रजनीश जी, कोरोना महामारी के दौरान आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने जिस तरह से बोला कि हर वो शख्स कटरे का, हर वो नागरिक कटरा का, जितनी जिसकी हिम्मत थी, जितनी जिसकी हैसियत थी, उसी हिसाब से उसने काम किया है। फिर भी कटरा के लोग आज माँ वैष्णो देवी की ब्लेसिंग्स हैं, स्टैंड हो गए, फिर से अपने पाँव पे खड़े होकर अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। मैं आखिर सवाल एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँ कि उन नौजवानों के लिए संदेश है जो बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो खेल के ग्राउंड में जाना चाहते हैं, जहाँ पढ़ाई कर कर कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपके, क्योंकि आप एक कामयाब पर्सनैलिटी हैं हमारे कटरा की, आपसे संदेश जरूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरी कहीं ज़रूरत किसी को पड़ती है, मेरे सब कटरा में तो ऐसा है नहीं कि मैं, सबको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नंबर है सबके पास। अगर मेरी ज़रूरत किसी को पड़ती है, मैं हमेशा रेडी हूँ। देखिए, मैं क्या उनको समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं बड़ा खुश भी रहता हूँ कि यार अगर मेरे से कोई पूछने आता है तो एक तो मेरी इज्जत कर रहा है, और दूसरा मैं कुछ खो नहीं रहा, मैं उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आज मैंने अगर एक चीज़ किया, अगर मेरे शहर से कुछ उस चीज़ को और आगे लेके जाएगा ना, तो उसमें एक नाम हम सबका होता है। मेरे शहर का नाम होगा, हमारे लोगों का नाम होगा, हमारे लोग बढ़ेंगे तो बाकियों को भी। हमें देखिए, हम हर चीज़ ना कहते हैं गवर्नमेंट हमें ये नहीं देती, फलाना हमें ये नहीं देता, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए अपने लोगों को ऊपर लेने के लिए, वो भी हमें करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरी हेल्प किसी को चाहिए, मेरी मदद किसी को चाहिए, किसी फील्ड में, मेरे से देखिए सलाह लेने में तो कुछ जाता नहीं है। मुझे अगर उसकी कुछ समझ होगी तो मैं शेयर करूँगा, अगर मुझे नहीं होगी तो अगर कोई जानता होगा तो मैं उसके साथ, उनके साथ टच में उनको डाल सकता हूँ कि आप उनसे मिलिए, आप वो आपको समझाएंगे। बाकी जहाँ मेरी कोई किसी को मदद चाहिए, जहाँ हेल्प चाहिए, तो मैं 24/7 रेडी रहता हूँ। और देखिए, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें मेरा कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा, और 10 चीज़ें सीखता भी है। क्या पता कोई ऐसा आइडिया लेके मेरे पास कोई आए, मैं ही बोलूँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो हम ही इकट्ठे कर लेते हैं। जहाँ फिर कई बार जैसे आप बैठे हो, आपने मुझे बोला कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो कोई आदमी दूसरा भी बताएगा कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ जोड़ सकता हूँ कि अरुण भैया आप इनके साथ लगिए, ये भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं। और हमें ही अपने लोगों को लेके जाना आगे, जब हम इकट्ठे चलेंगे ना सारे। देखिए, कटरा एक ऐसा शहर है, अगर यहाँ लोग इकट्ठे रहें तो हम लोग पूरे J&K को चला सकते हैं, पूरे स्टेट को चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में क्या है, एक बड़ी प्यार का जो भावना है ना, मदद करना, प्यार करना। लोग हमें बड़ा कुछ कहते हैं, ये है वो है, फिर भी मैं देखता हूँ नहीं, कहीं किसी को ज़रूरत है, कटरा वाला बेचारा वहाँ खड़ा आगे होता है। कहीं कोई यज्ञ हवन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कटरा वाला वहाँ आगे खड़े होते हैं। किसी की हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, कटरा वाले खड़े होते हैं। मैं आपको देखता हूँ कई बार, आप किसी को ब्लड चाहिए या कोई किसी का कुछ हुआ है तो आप वहाँ खड़े होते हो, तो एक अच्छा लगता है कि हमारे लोग हैं, और हमारे जितने आगे पीछे सराउंडिंग में गांव है तो कटरा ही ना। अगर हम उसको गांव को बढ़ाएं, तरक्की करें, इंडिपेंडेंट करें, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूं वो करूं, अब इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कीम लाई है J&K के लिए, उस स्कीम को अगर हम यूज़ करें, उसका बेनिफिट हम उठाएं, छोटी सी एक फैक्ट्री लगा के काफ़ी बड़ी हो जाती है। हमने भी छोटा सा एक प्लांट लगाया था, हाँ, आज हम अगर इसको थोड़ी तरक्की की तो भी टाइम की, तो ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की आपको हेल्प मिलेगी, तो आप उस चीज़ को आप करो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं काम छोटा है या बड़ा है। देखिए, कटरा से जब सबने शुरू किया तो छोटा ही शुरू किया, आज कटरा इतना बड़ा है, आज यहाँ बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, 5 स्टार होटल बन रहे हैं। तो पहले तो सराय ही होती थी, बिल्कुल, पहले घरों में ठहरते थे लोग। आज लोग जो उन घरों में ठहरते थे, आज उन्होंने अगर अच्छे होटल बनाए, कुछ किया, तो तरक्की तो होगी। फिर टाइम से होता है। और मैं फिर बाद में यही कहूँगा कि हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है माता वैष्णो देवी की, और हमारे पेरेंट्स की। कटरा के 99% जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हार्ड वर्क है। जब आपने बताया कि पिता बेचारा इधर रह जाता है, मदर को जम्मू जाना है, कोई दिल्ली जा रही है, कोई डलहौजी कमरा लेके रह रहे हैं, तो जितनी पेन एजुकेशन के लिए, जैसे मैं अपनी बताऊँगा, हमारे साथ में हमारे ताया जी का पोता है, हमारा आर्यन है, तो जब उसने एजुकेशन लेनी थी तो हमारी भाभी बेचारी जम्मू रही, उसकी एजुकेशन के लिए वो दिल्ली रही, बड़ा हार्ड वर्क किया। हमारी मदर ने हमारे लिए जम्मू रही, सिस्टर के लिए देहरादून रही। तो सब मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे ही हैं, इसमें आपके ही लीजिए, आप जो सब मैं घरों में देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ना हमारे लिए करते हैं। तो उस चीज़ को हमें ना बेनिफिट लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स का बेनिफिट। हाँ, उनका प्यार है। देखिए, वो पेरेंट्स क्या है, वो तो प्यार ही मांग। एक चीज़ और भी है कि आने वाले दिनों में पेरेंट्स नहीं बाहर जाएंगे जी, हाँ, आने कोशिश करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वो नौजवान जिनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी आपने सुनी। इनके पिताजी इनका रोल मॉडल हैं, रमेश पुरोहित जी।
कटरा का बहुत बड़ा नाम व्यापार में, और रजनीश प्रोथ आज लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं कि अपने जो पिताजी का काम है उसको कैसे आगे लेकर जाना है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप दिल्ली क्यों नहीं रहे, आप फॉरेन क्यों नहीं रहे, मगर जो अपनी मिट्टी की खुशबू है वो इनके साथ जुड़ी हुई थी और एक कटरा में रहे। इन्होंने एक चीज़ और बोली कि काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, आप छोटे काम से शुरू करते हो तो वही काम जो आगे जाकर बड़ा हो जाता है। आखिर में जो इनका एक बहुत ही बड़ा संदेश था कि आप किसी की तरक्की देखकर खुश होना आपके लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है, क्योंकि आप अगर उसके काम को देखकर खुश होते हैं तो आपके और पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ती है और आप किसी को और नया नॉलेज दे सकते हैं। किसी की तरक्की देखकर, किसी के काम को देखकर ये नौजवान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज इसलिए ये तरक्की लेकर बैठे हों कि इन्होंने लोगों के काम को सराहा है, लोगों के काम की जो है प्रशंसा की है। इसी तरह से मेरी कहानी मेरी जवानी में इन जैसे नौजवानों से हम आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा का फेसबुक पेज।